तो मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आप सभी का आरसीएम न्यूज टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है, वही जानकारी दी जाती है जो पूर्णतः सही और सटीक होती है। आज के विभिन्न समाचार पत्रों में आपसे संबंधित कई खबरें हैं, कुछ जानकारियाँ मेरे द्वारा कलेक्ट की गई हैं। सबका निष्कर्ष मैं आपको बताऊँगा, वास्तविक क्या है उसके बारे में समझाऊँगा। आज है 25 दिसंबर, आप देख रहे हैं दैनिक समाचार। बात करेंगे टॉप न्यूज के बारे में। रेलवे में अगले साल 1 लाख नौकरी मिलने वाली है। कब मिलेगी, कब तक नियुक्ति पत्र मिलेगा, पूरी जानकारी दूंगा। भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी परेशान हो गई है क्या, सभी के जहन में एक सवाल है, क्योंकि कोरोना की महामारी तब से स्टार्ट हुई है जब से हिंदी भाषी क्षेत्र में भारत जोड़ो यात्रा पहुंची है। आखिरकार बीजेपी इतना परेशान क्यों है, इस पर बात करेंगे। निकाय चुनाव की डेट घोषित होने वाली है, कब तक घोषित हो जाएगी, और हाई कोर्ट में जो मैटर है उसका फैसला कब तक आएगा और सूचना कब तक जारी होगी, इस विषय में जानकारी वीडियो में मिलेगी। राजस्थान शिक्षक भर्ती हो, पुलिस भर्ती हो, इत्यादि के संबंध में इस वीडियो में जानकारी मिलने वाली है। कोरोना के बारे में जानकारी मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। साथ साथ आपसे मेरा एक निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखने से पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दें, जिससे अन्य लोगों को जानकारी मिल सके। पहली खबर है दरोगा भर्ती को लेकर। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार का भरमार है। उत्तर प्रदेश में भर्तियों में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है और सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस भर्ती में 15-15 लाख रुपए कैश दिए गए हों, आरोप लगे हो, पकड़े भी गए हो, उस भर्ती को कंप्लीट करा दिया जा रहा है। यानी कि उसका एग्जाम होना चाहिए या उस भर्ती को कंप्लीट होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यहां पर लिखा हुआ कि 9 मिनट में 30 सवालों का सही जवाब देने वाला दबोचा गया। हुसैनगंज पुलिस ने दरोगा भर्ती 2020-21 की ऑनलाइन परीक्षा में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल कर सफल होने वाले एक और अभ्यर्थी शामली के अक्षय मलिक को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। जांच में सामने आया कि फर्जीवाड़े में शामिल अन्य अभ्यर्थियों की तरह अक्षय ने भी बहुत कम समय में सवाल हल कर लिए थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो सवाल हल किए गए हैं केवल अक्षय नहीं है, इसी प्रकार से बहुत सारे लोग हैं। इस भर्ती को कंप्लीट ही नहीं होना चाहिए, अनकम्प्लीट करके री एग्जाम करवा देना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की भर्तियों में भ्रष्टाचार होता है, एग्जाम्पल के रूप में मैं कई भर्तियों का जिक्र करूंगा। 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती, बीडीओ 2018, यूपी टेट, टीजीटी पीजीटी में भी आरोप लगे थे, एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती। इसी प्रकार से बहुत सारी भर्तियां हैं जिसमें भ्रष्टाचार चरम पर हुआ, लेकिन उसका बाल विवाह का नहीं हुआ। हाल ही में लेखपाल भर्ती करवाई गई है, 15,000 लोग संदिग्ध हैं। आप बताइए, ईमानदार व्यक्ति का, पढ़े लिखे व्यक्ति का चयन कैसे होगा। वर्तमान सरकार जो है, पहले जब सत्ता में नहीं थी तो कह रही थी कि हमारी सरकार आएगी तो भ्रष्टाचार मुक्त। अरे जिन्हें लगता है कि भ्रष्टाचार मुक्त हो गया है, जो अंधभक्ति में चूर है, गुणगान कर रहे हैं, साक्ष्य दे दे, किसी एक भर्ती के बारे में बता दें जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप ना लगे हो और पेपर लीक ना हुआ हो। तो आखिरकार वर्तमान सरकार बैठकर क्या कर रही है, जो पहले दावा करती थी आज वह फेल होती नजर आ रही है। अगली अपडेट के बारे में बात करेंगे। 10 साल पहले जमा दस्तावेज अपडेट करें, UIDAI के द्वारा निर्देश जारी किया गया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने उन आधार कार्ड धारकों से अपने डाटाबेस में अपनी जानकारी को अपडेट करने का आग्रह किया है जिन्हें 10 साल पहले आधार नंबर जारी किया गया था और जिन्होंने उसके बाद से अपने रिकॉर्ड को कभी भी अपडेट नहीं किया है, वे सभी जाकर अपडेट करवा लें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका आधार भी बंद हो सकता है, इसलिए आपको समय दिया गया है। तो एक बार 10 साल में आपको अपडेट कराना है। अगर आपने 10 साल पहले आधार कार्ड बनवाया था तो अभी जाकर अपडेट करवा लें, कोई कमी हो तो सुधार करवा लें। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा एक स्क्रीनिंग परीक्षा कराई जाएगी आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी की। परीक्षा 8 तारीख को आयोजित होगी। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कैंडिडेट की संख्या अधिक होने के कारण आयोग के द्वारा फैसला किया गया है कि यह भर्ती
स्क्रीनिंग परीक्षा के बाद ही कंप्लीट की जाएगी। तो अगर आप स्क्रीनिंग परीक्षा में बैठने वाले हैं 8 तारीख को, तो जमकर तैयारी करके जाइएगा, क्योंकि कंपटीशन अब की बार तगड़ा होने वाला और पेपर थोड़ा टफ आएगा। अगली अपडेट है, रेलवे में अगले साल 1 लाख को नौकरी। अब आपके जहन में एक सवाल होगा कि नई भर्ती आने वाली है या पुरानी भर्ती है। तो मैं आपको बता दूं, पुरानी भर्ती है। वर्तमान सरकार नई भर्ती पर कम फोकस करती है। वर्तमान सरकार परमानेंट नौकरी कम देना चाहती है। वर्तमान सरकार आउटसोर्सिंग और संविदा पर ज़्यादा फोकस करती है, जिससे लाइफ नहीं बन सकती है। अगर आप भर्ती परीक्षा की तैयारी दिल्ली, बम्बई या लखनऊ, पटना, इलाहाबाद करते हैं, तो दोस्तों सरकारी नौकरी के लिए करते हैं, परमानेंट जॉब के लिए करते हैं, ना कि संविदा आउटसोर्सिंग के लिए। और संविदा आउटसोर्सिंग से अच्छा है अपना व्यापार कर ले। 10,000 15,000 में इस ज़माने में कुछ होने वाला नहीं है और लाइफ पूरी बर्बाद हो जाती है, ऐसा लोगों का मानना, मैं ही नहीं कह रहा हूं, लोगों का मानना है। जिसके बच्चे इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली, पटना में तैयारी कर रहे हैं, वह परमानेंट जॉब के लिए कर रहे हैं, ना कि आउटसोर्सिंग संविदा पर। देखिए, भर्ती 2019 में आई थी, अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई है, लेकिन कहा जा रहा है कि जून 2023 तक 1 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंप दिया जाएगा। क्यों सौंपा जाएगा जून में? ईमानदारी से मैं बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि 2024 में चुनाव है। चुनाव के ठीक 7 से 8 महीने पहले अगर आपको नियुक्ति पत्र मिल जाए, 4 महीने पहले नियुक्ति पत्र मिल जाए, तो आप कहेंगे वर्तमान सरकार ने आपको नौकरी दी है। यानी कि नौकरी 3 साल पहले आई, पूरी 3 साल बाद हो रही है। और आपके जहन में सवाल है कि मोदी जी खूब नौकरी दे रहे हैं, योगी जी खूब नौकरी दे रहे हैं। यही हाल पिछली सरकार में भी था, लेकिन इतना नहीं था। आउटसोर्सिंग और संविदा पर ज़्यादा फोकस नहीं किया जा रहा था। जो भी भर्तियां आ रही थी परमानेंट आ रही थी। और पीछे का अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो धीरे धीरे करके नौकरियां समाप्त हो रही हैं, नौकरियां कम हो रही हैं। आप आंकड़ा उठाकर देख लीजिए 2014 से लेकर अब तक का, आपकी आंखें खुल जाएंगी। अंधभक्ति तो कोई कर सकता है, अरे अंधभक्ति छोड़ के भैया भक्ति करो, प्रभु की भक्ति करो, अल्लाह की इबादत करो, जो भी करना हो करो। लेकिन अंधभक्ति बहुत बुरी चीज़ है। अंधभक्ति में लोग अपनों को पहचानना भूल जाते हैं, इसलिए अंधभक्ति करना छोड़ दो और सच्चाई से रूबरू हो। अगली अपडेट है निकाय चुनाव को लेकर। निकाय चुनाव की सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट में ओबीसी आरक्षण को लेकर मामला पेचीदा था, फंसा हुआ था। 27 तारीख को अंतिम फैसला आएगा। सरकार ने जो अपना तर्क दिया है उसके बारे में आपको बता दूं। याचिकाकर्ताओं का विरोध करते हुए अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता अमिताभ राय ने दलील दी कि सरकार द्वारा कराया गया सर्वे काफ़ी विस्तृत है, हर घर का सर्वे किया गया है और गणना से प्राप्त आंकड़ों के दृष्टिगत ही ओबीसी आरक्षण लागू किया गया है। कोर्ट ने कहा कि सरकार का सर्वे विस्तृत है तो भी ओबीसी वर्ग के राजनीति प्रतिनिधित्व से जुड़े इस सर्वे में भी कोई रिपोर्ट तैयार नहीं की गई। और मैं आपको बता दूं, आज सूचना कब जारी होगा, ये तो सरकार का तर्क था, आज सूचना कब जारी होगा। देखिए 27 तारीख को अंतिम फैसला आ जाएगा, उसके 3 से 4 दिन बाद आज सूचना जारी हो जाएगी और उसके बाद निकाय चुनाव होगा। और आपको मालूम होगा निकाय चुनाव में काफ़ी भर्तियाँ फंसेंगी। अगर भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है परीक्षाएँ डिले हो जाएँ। अगली अपडेट है दिल्ली विश्वविद्यालय की। दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रमों के दाखिले के अंतिम दौर में है। खाली सीटों को भरने के लिए शुरू हुए अंतिम स्पॉट राउंड में 3400 छात्रों को सीट आवंटित की गई है। बावजूद कॉलेजों में 6000 सीटें खाली रह सकती हैं। सीटें खाली होने के बाद भी अब और स्पॉट राउंड आयोजित नहीं किए जाएंगे। दरअसल खाली सीटों का सबसे बड़ा कारण यह है कि बीते कुछ राउंड में छात्र दाखिला लेने के लिए नहीं आए, तो जो खाली सीटें रह जाएंगी अब उस पर कोई इस बार राउंड नहीं होगा। अगली अपडेट है राजस्थान शिक्षक भर्ती को लेकर। मैं बात करता हूं कि राजस्थान सरकार पर आरोप लगाने के बजाय आप जो है शाबाशी दीजिए। क्यों दीजिए, इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। उत्तर प्रदेश में भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाती है, पेपर लीक हो जाता है, भर्ती को कंप्लीट करा दिया जाता है। जबकि उत्तर प्रदेश में भर्तियों का एग्जाम होना चाहिए। किसी भी राज्य में अगर पेपर लीक हुआ, बड़े पैमाने पर लीक हुआ, लोग पकड़े गए हैं, अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं, तो उसका एग्जाम होना चाहिए या तो पेपर लीक ना होने पाए। अगर आप इतना डरते हैं एग्जाम से तो पेपर लीक ना होने पाए, सरकार की यह व्यवस्था होनी चाहिए। अगर पेपर लीक है तो एग्जाम होना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या होता है, उत्तर प्रदेश में भर्तियों को कंप्लीट करा दिया जाता है, चाहे 15 लाख दियो चाहे 20 लाख दियो, आपकी ज्वाइनिंग जरूर हो जाएगी। तो ये भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश है। राजस्थान की बात करें, राजस्थान में अगर पेपर लीक होता है, त्वरित एक्शन करते हुए जितने भी लोग पकड़े जाते हैं उन्हें आजीवन भर्ती परीक्षा में बैठने से वंचित कर दिया जाता है। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ कि राजस्थान में अध्यापक भर्ती का पेपर लीक, सरगना सहित 49 गिरफ्तार।
जो लोग पकड़े गए हैं उन्हें जीवन भर भर्ती परीक्षाओं में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। साथ साथ इस भर्ती का एग्जाम होगा, यानी कि ईमानदार व्यक्तियों का चयन हो सके। अब बताइए कि राजस्थान सरकार पर आरोप लगाएंगे या उसकी शाबाशी देंगे कि बेहतर कार्य कर रही है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि आपके राय का इंतजार है। अगली अपडेट है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी परेशान हो गई है, ऐसा लोगों का कहना है, कांग्रेस का कहना है, विपक्षी दलों का कहना है। विपक्षी दल कह रही जब से भारत जोड़ो यात्रा राज्य से गुजर रही है, हिंदी भाषी क्षेत्र में पहुंची है, तब से जो है बीजेपी के अंदर खलबली मची हुई है। 2024 का चुनाव है, यह बात सभी को पता है। भारत जोड़ो यात्रा गुजरात में नहीं गई थी, ना वहां पर कांग्रेस के द्वारा प्रचार किया गया था, नहीं तो इतनी बम्पर जीत नहीं हो पाती। बात समझ रहे? वहां पर कोई गया ही नहीं, प्रचार प्रसार हुआ ही नहीं, सीधे सीधे कोई मुकाबला नहीं था, सीधे मोदी जी सत्ता में आ गया। हारे होते तो मोदी जी का नाम नहीं होता, जब जीते गए तो मोदी मोदी, ठीक है, मोदी जी का नाम हो गया। और मैं आपको ईमानदारी से बताना चाहता हूं कि यही हाल हिमाचल में था। हिमाचल में यात्रा नहीं गई, लेकिन प्रचार प्रसार किया गया और सत्ता में कांग्रेस आ गई। अब जहां जहां से भारत जोड़ो यात्रा गुजर रही है, वहां पर कांग्रेस का ग्राफ बढ़ रहा है। ये गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाएगी। अगर आप यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, वहां पर देखेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी। गोदी मीडिया आपको ये सब खबरें नहीं दिखाती है, क्योंकि वहां पर भक्तों की खबरें चलती हैं, अंधभक्तों की खबरें चलती हैं, भक्तों की नहीं, अंधभक्तों की खबरें चलती हैं। अब गोदी मीडिया से आपको बचना है तो यूट्यूब से जुड़िए, यूट्यूब की वीडियो देखिए, फेसबुक पर देखिए, आपको सही जानकारी मिलेगी। हाँ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बातों पर ध्यान आपको नहीं देना, वहां पर ध्यान देंगे तो आप पागल हो जाएंगे। इसी के कारण कोरोना का एक बहाना आ गया। अभी कोरोना उतने विस्तार में फैला नहीं है, ना कोरोना की कोई महामारी भारत में अभी इस समय उतनी विस्तार से कि कोई वर्क ना हो, सब कुछ बंद कर दिया जाए। अगर मान लेते हैं कि कोरोना की महामारी बढ़ गई है, भारत जोड़ो यात्रा रोक देनी चाहिए, तो क्या बीजेपी को अपनी रैली नहीं रोकनी चाहिए? रोकनी चाहिए। तो दोनों के लिए है, अगर बीजेपी अपनी रैली रोकती है तो भारत जोड़ो यात्रा रोकना चाहिए। चलिए, 2024 का असर है। अब इस यात्रा को किस तरह से रोका जाए, सारी प्लानिंग हो रही, लेकिन कुछ हो पा नहीं रहा। रास्ता क्लियर है और भारत जोड़ो यात्रा प्रगति पर है। कुछ दिन और बचे हुए, भारत जोड़ो यात्रा कंप्लीट हो जाएगी। 150 दिन का टारगेट था, लगभग 40-42 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, अब अगली खबर के बारे में बात करते हैं। और यूपी की है। यूपी के माध्यम से एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अनुदेशक बेल्डिंग के 39 पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार 3, 4 व 5 जनवरी 2023 को कराएगा। कुल 225 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है। साक्षात्कार आयोग के कार्यालय तृतीय तल पिकअप भवन विभूति खंड गोमती नगर लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। अनुदेशक कला के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। 4 और अभ्यर्थियों को मौका दिया गया है। तो सबसे बड़ी खबर, बिग अपडेट है। अगली अपडेट है, खोया गौरव हासिल करने के लिए पहले की सरकारों ने कुछ नहीं किया। जब से मोदी जी आए हैं तब से सब कुछ हुआ है, ऐसा मोदी जी का मानना है। पीएम ने कहा कि नई शिक्षा नीति के जरिए देश में बनाई गई भविष्योन्मुखी शिक्षा प्रणाली। मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी स्पष्ट रूप से यही कहना चाहते हैं, जो कुछ कर रहा हूं मैं ही कर रहा हूं, इसके पहले कुछ नहीं हुआ था। रेलवे किसकी देन थी, एरोप्लेन किसकी देन थी, बैंक किसकी देन थी? अरे भैया, सब कुछ आप जब नहीं थे देश के प्रधानमंत्री तो क्या देश में सड़कें नहीं थी, लाइट नहीं थी, बसें नहीं थी, रेल नहीं था, हवाई जहाज नहीं था? आप बताइए क्या नहीं था? स्टेडियम नहीं था, सब कुछ था, लेकिन इतना नहीं था कि लोगों ने बेच दिया था। अब सबका निजीकरण हो रहा है, सब कुछ बेच दिया जा रहा है, इतना तो अंतर है। फिलहाल देश के प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए, अगर आपको समझ में आए तो समझिए, अन्यथा मत समझिए। अगली अपडेट है, सभी राज्य जीवन रक्षक उपकरण तैयार रखें, ऑक्सीजन उपलब्धता सुनिश्चित करें, ऐसा केंद्र का कहना है। कोरोना पर सरकार ने कसी कमर, विकट स्थिति में चुनौती के लिए रहे तैयार। मेरा एक सवाल है आप लोगों से, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, आखिरकार चुनाव से 6 महीने पहले या 1 साल पहले कोरोना की महामारी क्यों आ जाती है? अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है, एक डर पैदा हो जाता है। वास्तविक जुकाम होता है तो कोरोना 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 लोग कहने लगते हैं। तो आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? क्या भारत में पुनः कोई लहर आने वाली है? तो मेरी जानकारी के अनुसार ऐसी कोई बात नहीं है, कोई लहर नहीं आएगी। लेकिन हाँ, सरकार के द्वारा जो निर्देश दिया गया है, जिस निर्देश का पालन करने के लिए कहा जा रहा है, वह किया जाना चाहिए। कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जाना चाहिए।
हम पालन कर रहे हैं तो सरकार के मंत्रियों को भी इसका पालन करना चाहिए। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी मैं देता रहता हूँ। सही सटीक जानकारी के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें। जाइए RCA न्यूज़ टुडे चैनल पर, वहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय भारत, नमस्कार।